तो उसमें वो एक हैकर होता है और वो लोगों के फ़ोन्स के कैमरास के एक्सेसेस उसके पास होते हैं। तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ लगे हुए हैं, वो सब देख रहा होता है फ़ोन से। यस। तो ये हकीकत है या ऐसी नहीं फ़िल्मों में नहीं, ऐसा ये दिखाते? तो हकीकत है। सो दिस इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। या क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आप कहते हैं उसको बीच में कहते हैं, एक कहते हैं ऑन ऑफ की स्टेट के बीच में, कहते हैं हम कहते हैं ना ऑफ जो है वो जीरो है और ऑन जो है वो वन है, कहते हैं क्लासिकल कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में। लेकिन कहते हैं आप जो है कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आप उस डिमर को यूज़ करके आप इन दोनों स्टेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं आप किसी पोजीशन पे। लेकिन क्लासिक कंप्यूटर में वही आपको ऑन या ऑफ। अगर अभी मैं किसी ऐसे सियारे पे बैठा हुआ हाँ। हूँ जहाँ से मैं देखूँ दुनिया को और 1 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, हम्म। तो मुझे इधर डायनासोर नजर आएंगे। ट्रू। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और जो आज का एपिसोड है वो ज़्यादा मेरे लिए मेरे दिल के करीब इसीलिए क्योंकि जो आज के मेरे मेहमान हैं उन्होंने छोटी उम्र में इतनी सारी चीज़ें की कि पॉडकास्ट से पहले बैठ के इनके साथ वो सारी चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन की कि यार आपने क्या क्या किया। और इनकी जो अभी उम्र है, अभी तो शनाख्ती कार्ड भी इनका नहीं बना। और हम वेलकम करते हैं सैयद अदान सैयद मोहम्मद अदन कामरा। सैयद मोहम्मद अदान कामरान। जी। मुझे सिर्फ इतना पता आपका नाम अदान कामरान है, Done. बट ये सैयद और ये आपने लाइक मतलब लंबा लंबा नाम याद रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक की मैं खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि आपने अपने जो करियर का आगाज़ था वो अपने दोस्त 15 साल की उम्र से किया था। 15 नहीं, 9। 9 साल की उम्र जी। से? अरे क्या बात है। तो ये बताएं शुरुआत कैसे ली, कहाँ से ली? आपने एनआईसी में भी काम किया, जी। और एनआईसी में कब शुरू किया और उससे पहले क्या करते रहे? सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का जो मेरा जर्नी है ये कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब मैं 9 साल का था तो मैंने एक मूवी देखी थी मिशन इम्पॉसिबल। एंड उसी के अंदर एक हैकर था जिससे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस फील्ड के अंदर जाऊँ, मुझे भी हैकिंग करनी है और ये सब इस सब चीज़ों का शौक हुआ। फिर उसके बाद हम्म। मैंने गूगल पे काफ़ी सारी रिसोर्सेज एक्सप्लोर करी, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज करता गया है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट डोमेन साइबर सिक्योरिटी का एक्सप्लोर करे, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड बहुत सारे और भी डोमेन्स। फिर उसके बाद एंड में मुझे एक जो डोमेन बहुत ही ज़्यादा पसंद है साइबर सिक्योरिटी का, वो था क्रिप्टोग्राफी। तो मैंने इसी डोमेन के अंदर अपने कहते करियर परसू करने का सोचा एंड फिर अभी भी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। एंड कहते जो है फिर मैंने अराउंड 2022 में जो था एक साइबर सिक्योरिटी का कंपटीशन हुआ था बाय नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी जिसका नाम था पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी चैलेंज। तो मैंने भी उस कहते कंपटीशन में अपना आइडिया प्रेजेंट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन अगेंस्ट मल्टीपल पीएचडीज एंड प्रोफेशनल्स। तो उसके बाद जो क्या है बात है। हम कहते मुझे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने जो है कहते काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड उन्होंने मुझे फिर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान भेजा, जहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी सारी चीज़ें की। सर परवेज़ अब्बासी के मेंटोरशिप के अंडर हमने एक कहते एक कम्युनिटी भी स्टार्ट करी थी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, साइबर पार्क के नाम से, जिसके अंदर हमने अपना विजन रखा था बिल्डिंग अ साइबर सिक्योर पाकिस्तान। अब इसके अंदर हमने जो थे बहुत सारे इनिशिएटिव्स रन करे, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस से रिलेटेड भी, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग से रिलेटेड भी। अच्छा, तो ये जो मिशन इम्पॉसिबल देखने के बाद, तो आप कितने साल के थे जब आपने मिशन इम्पॉसिबल उस देखी? वक्त मैं 9 साल का था। 9 साल का था, तो उसके बाद अभी इम्पॉसिबल हो गए। कूल। तो आपने बीच में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की, क्रिप्टो साइबर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी। या व्हाट इज़ दिस? सो क्या बेसिकली मतलब? बहुत सारे कहते लोग जब कहते क्रिप्टो, जब हम उनको बताते हैं तो वो समझते हैं हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, बिटकॉइन, ठीक इथीरियम है। वगैरह। लेकिन क्रिप्टोग्राफी बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा, आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते किसी को, तो अगर आपके कहते मैसेज के ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होता है एकदम जो टॉप बार होता है चैट के अंदर, ऑल मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। ओके। या सो बेसिकली इंक्रिप्शन होती क्या है कि कहते आपने अगर किसी को एक मैसेज भेजा कहते, तो वो बीच में अगर कोई वो मैसेज इंटरसेप्ट कर लेता है आपका, तो वो कहता है जो भी उस मैसेज की डिटेल्स हैं वो उसको पता चल सकती है कि आपने मैसेज में क्या कहा है, कब भेजे मैसेज, तो ये सब। तो इसको सिक्योर करने के लिए इंटरनेट वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं, कहते डिजिटल वर्ल्ड जो है हमारी, उसके अंदर हम इसको सिक्योर करने के लिए अपने मैसेज को हम यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी। सो ओके। क्रिप्टोग्राफी का मेन मकसद यही होता है कि अगर आपके और किसी और के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो वो कम्युनिकेशन सिक्योर हो। अब इसके लिए हम मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं जो कि उस कहते हैं जो मेन मैसेज होता है उसको जिब्रिश में कहते कन्वर्ट कर देते हैं, और एक की होती है जो कि सिर्फ आपके पास और जिस बंदे को आप मैसेज भेज रहे हैं उसके पास होती है, और उसी से सिर्फ आप मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते अच्छा, तो जो हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, हैं। तो इज़ इट सेफ? या इट इज़ सेफ, क्योंकि कहता है आपको मैंने जैसे कहा एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, बट स्टिल कहते हैं इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सेफ है, 100% सेफ है, बट स्टिल आपको कहते हैं क्योंकि कहते हैं व्हाट्सएप के अंदर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपके कहते हैं मोबाइल से जो है वो इंक्रिप्ट हो जाएगी कहते हैं मैसेज, एंड फिर वो जो डिक्रिप्ट है वो कहते हैं सामने वाले के मोबाइल पे ही जाके होगा, कहते हैं बीच में कहीं पे भी ये इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं इसके अंदर भी कुछ थ्रेट्स आ जाते हैं, जैसे अगर कोई आपके मोबाइल की एक्सेस ले सकता
सकता है, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो आपके मैसेजेस जो भी है, जो भी कुछ आप अच्छा ओके तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, मैं हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे सही। पास आईफोन है या मेरे पास एंड्रॉयड हुँ। है, तो अपने आप को महफूज रखने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि मेरा व्हाट्सएप महफूज रहे, उसको कोई ना पढ़ सके, कोई देखिए ना देख सबसे सके? इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आपके कहते हैं आप प्ले स्टोर से ज़्यादा जितने भी ऐप्स डाउनलोड आपके मोबाइल में कहते हैं वायरस या कुछ ऐसी चीज़ आने का खतरा कहते हैं कंपेरेटिवली आपके लैपटॉप या इससे कम होता है, क्योंकि यूजुअली हम मोबाइल या कहते हैं उसमें एप्पल में जो है आपके पास प्ले स्टोर होता है या एप्पल ऐप स्टोर होता है, तो आप उसी से ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। ये जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर होते हैं ये ऑलरेडी कहते हैं चेक कर लेते हैं कि अगर आपके कोई इस ऐप में वायरस वगैरह तो नहीं है या ये सही है ऐप है। लेकिन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ ऐप्स में मेलवेयर आ जाता है, लेकिन यूजुअली जो आप गूगल क्रोम से अगर कोई कहते चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं जैसे जो कि आपको वो कहते हो सकते हैं शायद अनसेफ हो, या आपकी कोई ऐसी ईमेल आ गई जिसके अंदर आपके कहते कुछ अनसेफ अटैचमेंट्स हैं, सो इन चीज़ों के थ्रू आपके मोबाइल में वो आ सकता है। बट कहते हैं इसके अलावा मेजॉरिटी टाइम्स आपका मोबाइल जो है वो सिक्योर ही रहता है कंपेरेटिवली टू योर कहते हैं लैपटॉप सिस्टम या कहते हैं वो आपका अगर पीसी है, क्योंकि उसमें आपके कहते हैं यूजुअली जो भी इंस्टॉलेशन होती है वो सब आप कहते हैं गूगल क्रोम से कर रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस के अंदर मेलवेयर भी हो सकता है जो कि आपके कंप्यूटर को पोटेंशियली हार्म कर सकता है। एंड जहाँ तक कि सेफ़ रहने की बात है, ऑब्वियसली हमारे पास डिपेंड करता है आप किस थ्रेड से सेफ़ रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार हमारा पासवर्ड कहते ब्रीच हो जाता है, कभी कभार हमारे पास कहते मेलवेयर अटैक्स हो जाते हैं, कभी हमारे कोई सिस्टम चलना बंद हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें। सो अब फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड के लिए आप अपनी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास सेफ्टी सोल्यूशंस भी हैं। ऑलराइट सो हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं ना, मैं कल एक मूवी देख रहा था, आज़म, बॉलीवुड की है। राइट। तो उसमें वो एक हैकर होता है और वो लोगों के फ़ोन्स के कैमरास के एक्सेसेस उसके पास होते हैं, तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ लगे हुए हैं, वो सब देख रहा होता है फ़ोन से। यस। तो ये हकीकत है या ऐसी नहीं, फिल्मों नहीं, में ऐसा ये तो हकीकत है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कहते हैं आपने कभी कहते हैं आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और जब आप कहते हैं उसको ओपन करते हैं जब पहली बार, तो वो आपसे कुछ परमिशंस माँगता है। शायद आपने देखा होगा जिसके अंदर तो आपके 2 ऑप्शन आते हैं, डिनाई और अलाउ, आपने देखा होगा शायद ये। हाँ, माइक का एक्सेस, कैमरे का एक्सेस, गैलरी ये का एक्सेस। कैमरे का एक्सेस एग्जैक्टली। तो ऐसे इसके अंदर आप देखें आप बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों का आप एक्सेस दे रहे होते हैं। अब हम लोग ज़्यादातर टाइम फोकस नहीं करते हैं कि हम किस ऐप को किस चीज़ का एक्सेस दे रहे हैं, हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर कहते हैं हम कहते हैं एक्सेस दे रहे हैं तो हमें देखने से पहले देने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस ऐप को इस चीज़ की क्या ज़रूरत भी है, फिर हमें एक्सेस देना चाहिए, क्योंकि वही हम एक्सेस दे देंगे तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं, तो मिसाल तौर पे मैंने एक्सेस दे दिया ठीक है। और वो मेरे कैमरे से देख रहा है चीज़ें, तो वो मुझे यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन कुछ आता है क्या, कोई नहीं, कैमरा आपको यूज़? आपको क्यों आएगा? अगर वो आपको कहता है एक्सेस ले लियो, अच्छा एक्सेस के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना कि ओनली अलाउ व्हेन यू आर यूजिंग द ऐप, और एक होता है कहते हैं कि ऑलवेज अलाउ। तो अगर ऑलवेज अलाउ पे है तो फिर आपको ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, जिस तरह से मैंने अपने फ़ोन में करीम की ऐप खोलता हूँ या हुँ, उबर की ऐप खोलता हूँ मैं, तो वो जब मैं बैक करता हूँ ऐप क्लोज़ किए बगैर, तो ऊपर निशान आ रहा होता है लोकेशन का कि आपकी लोकेशन हुँ, यूज़ हो रही है, हुँ। फलाना ऐप यूज़ कर जब रहा है। तक आपके रीसेंट ऐप में होता है, ऐप बंद नहीं होता ना। अच्छा, ओके। तो अच्छा, तो ये मतलब है कि आपको कैमरे के ज़रिए या कोई ये वो तो कर बहुत सकता है? और ये तो मैंने सिर्फ़ आपको एक ऐप्स का बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपके मोबाइल का एक्सेस ले लूँ डायरेक्टली, तो उसके अंदर भी फिर मैं आपके कहते जो है आपका कैमरा, आपका माइक सब कुछ वो कर सकता हूँ। ओके, तो लाइक थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके देखते हैं हुँ, इसको। जो आपका कंप्यूटर है, उसका कैमरा लोग अक्सर नहीं पता होता, आपको हाँ, कोई वेब और देख रहा होता है। तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उधर भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है कि आप माइक का एक्सेस ना दें, कैमरे का एक्सेस ना दें, या यस, उधर यस। उधर? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कहते आपने कोई कहते पायरेटेड कहते सॉफ्टवेयर या कुछ पायरेट मूवी या ऐसा कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो हुँ। बीच में वो एड्स आ जाते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है ना? और उसके अंदर वो एड्स में आपको क्या कहते हैं प्लीज़ अलाउ अलाउड कहते हैं वो हाँ, 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 ऑप्शन, प्लीज़ अलाउ ये और वो आप कौन सी 2 कहते हैं कौन सी 2 परमिशंस माँग रहा होता है, आपने वो कभी नोटिस किया है? नोटिफ़िकेशन सेंड करने वाला वो 2 परमिशंस माँग रहा होता है स्पेसिफिक, कैमरा एंड माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन। ओके, तो वो जब ले लेता है आपसे फिर क्या होता है? तो उसके पास एक्सेस आ गई, वो आपका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कि जो या फ़िल्में ज डाउनलोड करने के चक्कर में यस, हमें चीज़ें डाउनलोड करते हैं, आप हमें उसको एक्सेस दे रहे हैं। दे रहे हैं, तो वो देख सकता है कोई भी एनी यप, टाइम। उसका कैमरा और माइक की एक्सेस आ गई और तो मतलब ये कि आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, आपने एक्सेस भी दे दिया, हुँ, आप मूवी देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। सिंपल। अच्छा। तो इसलिए ये सारी एक्सेस जो है ना देते हुए कहते हैं आप कहते हैं, और अगर किसी ने गलती से दे भी दी है, तो मैं आपसे यही करूँगा कि आप कहते हैं गूगल क्रोम के अंदर जो है ना आपके पास होती हैं साइट सेटिंग्स। आप साइट सेटिंग्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं किस वेबसाइट को कौन सी परमिशन मिली हुई है, और अगर आप समझते हैं कि कोई आपके कहते हैं आपकी अननोन वेबसाइट है और उसको कोई परमिशन मिली हुई है, तो वो आप जल्द से जल्द उसे कहते हैं डिसेबल कर दें।
अच्छा, गूगल क्रोम में जाके साइट सेटिंग्स के साइट अंदर सेटिंग्स के अंदर जो आप है देयर इज ऑप्शन, ओके। और हम जब किसी वेबसाइट में जाते हैं वहाँ लिखा होता है अलाउ कुकीज़, वो क्या होता है? अलाउ कुकीज़ तो बेसिकली आपका कहते हैं अब डिपेंड करता है किस वेबसाइट की कहते हैं वो है कहते हैं, क्योंकि कुकीज़ होती है बेसिकली आपका डेटा स्टोर जो है ना वो टेम्परेरीली कर लेती हैं कि आप जब दोबारा वेबसाइट कहते हैं वो करें तो उसके अंदर जो इमेजेस हैं या जो जो आपने करते लास्ट टाइम एक्शंस परफॉर्म किए थे वो जल्द अज जल्द रिस्टोर हो सकें। तो इसलिए कुकीज़ कहते हैं हमें बहुत दफ़ा लगता है कि कुकीज़ कोई अनसेफ चीज़ है, लेकिन कुकीज़ कोई अनसेफ चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो आपको एक बेनिफिट है कि आपको जो कहते हैं जब आप वापसी अपनी वेबसाइट रीलोड कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं टाइम कम लगता है और ये सब। ओके, तो मतलब वो आपके मोबाइल का यप। स्पेक्स वगैरह बट सारी फिर भी हमें कहते कुकीज़ कहते देख के कहते ऐसे नहीं है कि आप किसी भी रैंडम वेबसाइट पे गए और आपने कुकीज़ किया, क्योंकि कुकीज़ के अंदर भी कहते हैं कुछ ट्रैकर्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रैकर्स क्या होते हैं, वैसे तो ये आपकी वेबसाइट जो जिस वेबसाइट पे हैं आप सिर्फ उसी पे आपकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फिर ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपकी पूरी आप जहाँ पे अभी आप क्रोम पे जा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब ये आपकी सारी एक्टिविटी ब्राउजिंग एक्टिविटी ट्रैक कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये अच्छी चीज़ नहीं है कि कोई आपकी अगर ट्रैक कर पा रहा है आपकी सारी। अच्छा, तो अभी आजकल व्हाट आर यू अप टू दीस डेज, क्या कर रहे हैं आजकल? सो बेसिकली वैसे तो अभी हमारे कहते हैं एक साइबर पार्क का, मैं जैसे आपको बताया ये कम्युनिटी हमारी यही चल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है क्वांटम सीखो के नाम से, जिसके अंदर हमारा मेन एम ये है कि हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? ओके, सो क्वांटम कंप्यूटिंग ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास 1980s से है, बट अब हमने देखना शुरू किया है कि ये अब हमारे पास मूवीज़ में भी देखा जा रहा है। और अभी हम्म। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी हार्ट ऑफ स्टोन, शायद आपने देखी हो। नहीं। ओके, सो उसमें हमारे पास दिखाया गया है कि क्वांटम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर पे जब एआई रन होती है तो वो कितना पावरफुल हो जाता है। सो ये कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर जो है आपके नॉर्मल कंप्यूटर की तरह, बट द डिफरेंस इज कहते हैं ये जो है फिजिक्स के कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के कहते हैं फिनोमेना पे चलता है इंस्टेड ऑफ योर क्लासिकल। अब जैसे आपके कहते हैं हमारा कंप्यूटर जो है ये करंट और कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इन सब से चलता है। सो इसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट कहते हैं। बट कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है उसके अंदर, कहते हैं सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल्स हैं, एंटेंगलमेंट। तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है। थोड़ा सा मुझे एग्जांपल्स बताएं। ओके, सो आपने शायद पढ़ा होगा बिट्स के बारे में, बिट्स जो होती है हमारी। सो बिट्स की कितनी स्टेट्स हो सकती है पॉसिबल? बिट्स? जी, जो बिट्स होती है ना हमारी कंप्यूटर के अंदर 1 और 0 वाली जो बिट्स होती हैं। ओके, 32 बिट्स, 64? ये नहीं, मतलब कहते हैं जैसे उसके अंदर एक बिट की दो ही स्टेट हो सकती है ना, या तो एक बिट 0 होगी या फिर 1 होगी। हाँ, इसके ओके। अलावा कोई स्टेट नहीं होती है। ओके। कहते हैं 2 नहीं हो सकती ओके। और -1 नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास ये थोड़ी सी चीज़ें कहते हैं अलग तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। अब सुपर पोजिशन के कहते हैं प्रिंसिपल के हिसाब से हमारी कोई भी बिट जो है वो 0 और 1 के बीच में भी कहीं पे एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसलिए हम उसे क्यूबिट कहते हैं। ओके। या सो वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ 0 या 1 पे हो, ठीक है ना। वो इन्फिनिटली 0.0001 या 0.235 वो कुछ भी कहते हैं रैंडम उसमें हो सकती है। बट यस, जब हम उसे मेजर करने जाते हैं तो वो 0 या 1 की स्टेट में आती है। बट मीनवाइल जब हम उसे मेजर नहीं कर रहे हैं तो वो कहते हैं बहुत कहते हैं एक डेसिमल प्लेस में भी जा सकती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लेमन लैंग्वेज में ओके, समझाएं कि ठीक। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने ये टर्मिनोलॉजी पहली बार सुनी। सही। मैं आपका काम है अभी मुझे अट्रैक्ट करना कि मैं इसकी तरफ हम्म आ जाऊँ, तो आप मुझे समझाएं लेमन में। देखिए, कहते क्वांटम कंप्यूटिंग कहते क्या है, कहते हैं हमें कहते इससे कहते हमें इतना वो नहीं पड़ कहते, क्योंकि हमारे पास जो थे शुरू में हमारे पास जब कहते लॉन्ग टाइम बैक हमारे पास कहते कंप्यूटर्स होते थे जो कि आपने खुद हम्म। देखा रूम के साइज़ के होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर्स आए जो कि उससे कंपेरेटिवली छोटे थे। फिर उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई कि अब हमारे पास अब हमारे पास मोबाइल की सूरत में हमारे पास कंप्यूटर्स हो जाते हैं। सो वही एक कहते हैं मैकेनिज़्म हालांकि काफ़ी चेंज होता गया, क्या क्या हमारे पास कहते हैं उसके अंदर डिवाइसेस यूज़ हो रही थी उन कंप्यूटर्स के अंदर, और अब कौन सी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। लेकिन उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो मेन चीज़ हमें पड़ी कि हम अब अपने कहते हैं हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, हम उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटर का भी यही है कि क्वांटम कंप्यूटर वुड अलाउ अस टू मोर इफेक्टिवली यूज़ कहते कि ये होगा कि कुछ सर्टेन ऑपरेशंस होंगे जो कि आप क्वांटम कंप्यूटर से कहते हैं ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अ क्लासिकल कंप्यूटर। तो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में ये कितना अपीलिंग है आपके लिए? ओके, सो शॉर्ट टर्म में ये अभी अभी इसका बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है। एंड
इवन इन लॉन्ग टर्म अभी जैसे हमने देखा एआई का बहुत चला हुआ है, एआई इज़ एवरीवेयर चैट कहते हैं, जीपीटी, या चैट हाँ। जीपीटी है। फिर उसके बाद ज़्यादा एआई के स्टार्टअप्स बन रहे हैं, एआई इंजीनियर्स ज़्यादा ट्रेन हो रहे हैं, बहुत सारी हमारे पास एआई के अंदर चीज़ें हैं। ठीक सो है। ऐसे ही क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हम जो है क्वांटम का भी हमें एक ऐसा ही टाइम पीरियड देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमारे पास क्वांटम के स्टार्टअप्स राइज हो रहे होंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए होंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने ये सुना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो क्लासिकल कंप्यूटिंग से बहुत डिफरेंट है। यप। ठीक है। और आपकी नज़र में वो कौन से मसले थे जो कि क्लासिकल कंप्यूटर हल नहीं कर पाया, बट क्वांटम कंप्यूटिंग से वो चीज़ें टैकल करना इस ईजी ओके। या मसले हल हो गए? सो अब जैसे हमारी जो नेचुरल कहते हैं ये है इन्वायरमेंट, ये एक एनालॉग स्टेट में होती है, ठीक है ना। मतलब कहते हैं हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि अगर हम कहते हैं मैं, आपने कभी डिमर देखा है? डिमर। या जो कहते हैं वो होता है ना, जो आपको पंख जो फैन वगैरह हाँ कंट्रोल हाँ हाँ करने के हाँ, लिए यूज़ होता है बिल्कुल वो। बिल्कुल। और एक उसके साथ एक होता है स्विच, ठीक है ना। सही है। स्विच से आप सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। कहते हैं और डिमर से जो है आप उसको कहते हैं किसी भी स्टेट में ला सकते हैं। स्लो तेज, हाँ ठीक है या ठीक है। सेम चीज़। सो दिस इज क्वांटम कंप्यूटिंग। या क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आप कहते हैं उसको बीच में कहते हैं, एक कहते हैं ऑन ऑफ की स्टेट के बीच में, कहते हैं हम कहते हैं ना ऑफ जो है वो 0 है और ऑन जो है वो 1 है, कहते हैं क्लासिकल कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में। लेकिन कहते हैं आप जो है कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आप उस डिमर को यूज़ करके आप इन दोनों स्टेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं आप किसी पोजीशन पे। लेकिन क्लासिक कंप्यूटर में वही आपको ऑन या ऑफ। वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग यार, वेरी थॉट प्रोवोकिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी इस टाइम पे क्या चैलेंजेस हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारे पास जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी न्यू फील्ड कंपेरेटिवली हमारे हम्म। पास। तो कहते हैं इसका आइडिया बहुत पहले ही आ गया था, बट अभी भी हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट एक जो सबसे बड़ा इशू ये है वो ये है कि इसके अंदर हमें ना एरर का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है जब हम इसके अंदर जब रीडिंग्स ले रहे होते हैं ना, जब हमें मेजर कर रहे होते हैं क्यूबिट्स को, जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑपरेशन किया और जब हम उसे मेजर कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ना एरर का चांस, एरर का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। हम्म। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। तो जो नेक्स्ट डिकेड में, मतलब आने वाले 10 सालों में, आप इसको किस तरह से इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं ओके, क्वांटम सो कंप्यूटिंग को? क्वांटम कंप्यूटिंग की हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो कि अभी तक के डिस्कवर हुई हैं। कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के बाद कौन कौन सी एप्लीकेशन डिस्कवर होंगी वो तो अभी हमें पता ही नहीं है। लेकिन अभी तक के जो मैं आपको सबसे बड़ी कहते हैं यूज़ केस है वो साइबर सिक्योरिटी के अंडर ही है, कहते हैं अंदर ही है। वो ये है कि कहते हैं आपके, मैंने जैसे बताया क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। अच्छा, ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के अंदर मैंने आपको की का बताया कि की होती है। अब वो ओके। की जो है ना वो सर्टेन लेंथ की हो सकती है। वो फॉर एग्जांपल 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट, 1024 बिट्स, वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो सकती है। तो हमारा जब क्लासिकल कंप्यूटिंग कहते हैं क्लासिकल कंप्यूटर उस की को कहते हैं क्रैक करने की कोशिश करता है ना, कि अगर वो हर पॉसिबल अटैम्प्ट कर ले तो वो हम्म। हो सकता है उस की को कहते हैं आइडेंटिफाई कर ले। तो वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइट ईयर्स लग जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड यही चीज़ जब क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं, अगर एक कहते हैं हमारे पास एक अच्छा पावरफुल कम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर आ जाता है इन फ्यूचर, यही चीज़ अगर क्वांटम कंप्यूटर करेगा तो उसे बहुत ही कम टाइम लगेगा। एंड हमारी जो अभी मैंने बताया कि हमारी इंक्रिप्शन की वजह से सिक्योर हो जाती कम्युनिकेशन, वो अनसिक्योर हो जाएगी। तो कहते हैं लेकिन इसके अंदर इसको इस प्रॉब्लम को टैकल करने में भी हमारी क्वांटम कंप्यूटर ही हेल्प करेगा, कि वही हमें अलाउ करेगा कि हम एक ऐसा एल्गोरिथम बना सके जो कि कहते हैं इससे क्वांटम कंप्यूटर से भी सिक्योर हो। और इसके अलावा फिर इसकी कहते हैं बायोलॉजी, कहते हैं बायोलॉजी के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारी इम्प्लीकेशंस हैं क्वांटम कंप्यूटर की। क्योंकि आपका जो जीन्स का और मॉलिक्यूल्स का वो जो होता है उसको रेप्लिकेट करने के लिए आप कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर हमारा बेसिकली जो इसका जो मॉडल होता है वो हमारे पास इंस्टेड कहते हैं, अभी जैसे आपके अंदर ये आपके पास ये कहते हैं क्लासिकल कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप है फॉर एग्जाम्पल। हम्म। सो इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा होता है ना टू ठीक है। कंट्रोल दी स्टेट ऑफ द कंप्यूटर। तो कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर के अंदर हमारे पास इंस्टेड जो है हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और हम पार्टिकल्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कहते हैं हम एक चार्ज के। तो वो जो है वो हमें और बेटर अलाउ करते हैं कि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट करें अपने क्वांट कहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। फिर इसके बाद ऑब्वियसली इसकी स्पीड कहते हैं होपफुली हमारे पास है, कि हमें जब पता है कि जब एक कहते हैं हमारे पास एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा तो उसकी स्पीड कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी। तो और भी हमारे पास इवन इन गेमिंग कहते हैं हम कह सकते हैं कि हमें गेमिंग करते हुए कभी कभार लैग का सामना होता है या वो सब, सो वो भी नहीं होगा प्रोबेबली क्वांटम अच्छा कंप्यूटर के ओके, थ्रू। तो बायोलॉजी की आपने बात की, तो जी। अभी इस वक्त में कोई बायोलॉजी की फील्ड में वो कौन से बीमारियां हैं या वो कौन सी मशीनें हैं जो क्वांटम कंप्यूटर के ज़रिए इजाद की गई हैं या उसका हल निकला गया है, वगैरह वगैरह?
ओके। I'm a very non-technical person, but I'm just trying to understand. ओके, सो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि कहते हैं कुछ बायोलॉजी के कहता है फॉर एग्जांपल जब आपकी मेडिसिन बनती है तो मेडिसिन के अंदर आपके पास एक वो देखते हैं वो कहते हैं वो कि क्या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो कि इस कहते हैं डिजीज़ को या इस बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर सकता है। सो कहते हैं अब वो हमें अगर अपने कहते हैं इस नॉर्मल कंप्यूटर पे करना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन वही चीज़ जब हम क्वांटम कंप्यूटर पे करते हैं तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ईजी और तेज़ उसमें हो जाती है। सो मतलब हमने मेडिसिन हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू बना सकते हैं। अच्छा, so what else apart from the quantum computer that is keeping you busy? ओके, सो इसके अलावा कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ थोड़ी बहुत साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसके अच्छा, अलावा पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने ए लेवल्स कर रहा हूँ। अच्छा, या अभी ए लेवल्स कर रहे या हैं, तो अभी फ्यूचर में कौन सी क्या करने का इरादा है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि कंप्यूटर साइंस में ही परस्यू करना चाहिए, मैथमेटिक्स में, बिकॉज मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अच्छा, या मैथमेटिक्स में। अच्छा, तो कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो फिजिक्स का भी, फ्यूचर बेसिकली आप कहते हैं और हम फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स ही यूज होती है, राइट? यस। सो दोनों पैरेलल। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है, मैथमेटिक्स इस आपके हर सब्जेक्ट के कोर पे है, ठीक है ना। सो देयर इज़ अ वेरी फेमस कहते हैं वो एक चीज़ है कि कहते हैं फिजिक्स इज़ जस्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इज़ जस्ट अप्लाइड फिजिक्स एंड बायोलॉजी इज़ जस्ट अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एट द रूट कहते हैं एट द ग्रास रूट लेवल आपके पास मैथमेटिक्स ही होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियसली ये कहता है आपको बाकी सारी चीज़ों को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, सब कुछ आपको कहते हैं आने की ज़रूरत करना चाहिए, या तो फिजिक्स का मैंने इसीलिए क्योंकि कहते हैं कि अगला आने वाला दौर या एस्ट्रोनॉमी का है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत स्पेस साइंस का है, या तो उसके लिए फिजिक्स का तो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट लाजमी है यस। कि क्योंकि सीखें। अभी हम जाते जैसे अब कहते हैं हमने दुनिया का काफ़ी अच्छा कहते हैं हिस्सा एक्सप्लोर कर लिया है। हमने हम्म। काफ़ी सारे यहाँ पे अभी भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं हमारी अपनी दुनिया में ही। बट अब हम ज़्यादा आप देख रहे हैं खुद ही कहते हैं फॉर एग्जांपल स्पेस एक्स जो है इलॉन मस्क की जो कंपनी है वो कितने कहते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे कहते हैं काम कर रही है, मार्स पे जाने की प्लानिंग हो रही है। उसके अलावा नासा के भी कितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो लेकिन हमें तो लगता है कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्हें सिर्फ एक रॉकेट बना के भेजना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें उन्हें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि काउंट इन करने होते हैं, बहुत सारी प्लानिंग होती है उससे पहले की, तो वो तो हाँ, अगर दुनिया लिवेबल ना हो इन हम्म कमिंग 100 ईयर्स और 200 ईयर्स, तो क्या है फिर अल्टरनेट? मार्स ही है, मार्स ही जाएंगे, या चांद पे कॉलोनी, चांद में तो ग्रेविटी नहीं है, तो यही तो है। हम तो वर्म होल भी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? वर्म होल, ये किधर है? वर्म होल क्या होता है? ब्लैक होल? ना, वर्म होल इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। हाउ? आइंस्टाइन की शायद आपने थ्योरी का सुना होगा ज़्यादा स्पेस टाइम की। हम्म। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से बोलते हैं कि कहते हैं टाइम इस पे जैसे हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं ना, अभी एक्स वाई जी जो होती है हमारे पास, अगर हम डिफरेंट वो कर सकते हैं 3D मॉडल जो होता है। हाँ 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 हाँ। लेकिन इसी के अंदर हमारे पास एक 4th डायमेंशन है जो कि है टाइम। टाइम भी एक डायमेंशन है, ठीक है ना। ठीक है। तो इसी थ्योरी के हिसाब से कहते हैं एक साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूफ किया है कि कहते हैं कि हम वार्म होल जनरेट कर सकते हैं। वार्म होल क्या होता है कि कोई ऐसा कहते हैं कोई ऐसी पॉइंट होगा जो कि डिफरेंट स्पेस टाइम के पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। यानी अगर आप एक वार्म होल से आप ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है आप टाइम में 5000 साल आगे जा सकें। तो वो जो और हमें, वहाँ पे आप कहते हैं क्योंकि अभी हमें अगर किसी और सोलर सिस्टम में जाना है तो हमें कहते हैं लाइट ईयर्स लग जाते हैं। हमें किसी और गैलेक्सी में जाना है हमें लाइट ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन वार्म होल हमें अलाउ करेगा कि हम कहते हैं इंस्टेंटली हम जैसे उस हम साइड पे रिची पहुंच रिच जाए। में देखते थे टाइम ट्रेवल वाला जो या गोला टाइम होता था, ट्रेवल ये सारे उसके अंदर हम घुसते थे, वो घूमता था, 5000 साल पीछे पीछे चले जाते थे। या सो सारे ये इंटरेस्टिंग अरे, तो कॉन्सेप्ट्स अभी हैं। वार्म होल ढूंढ रहे हैं। या हम वार्म होल ढूंढ रहे ब्लैक होल तो मिल गया, उसकी तस्वीर भी आ गई है, और किसी ने नीचे कमेंट भी किया था नासा को कि वेरी बैड क्वालिटी नासा। हैं। वो हालांकि आप यही सोच रहे हो कि मतलब इतना इतना क्यों मुश्किल था कि एक ब्लैक होल की तस्वीर लेना, हालांकि उनके पास इतने बड़े बड़े वो कैमरा। लेकिन वही काफ़ी दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पे हमारे से वो चीज़ें, हाँ, मतलब वो लाइट ईयर्स अप है हमारे से। लाइट ईयर्स है, तो वो तो लाइट हम ईयर्स की हाँ तस्वीर है। अच्छा, ये बताएं कि मैं ना एक मतलब हमारे यहाँ ना साइंटिस्ट भी बड़े अजीब से है ना, और जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उसमें एक बंदे ने लिखा था कि अगर कोई बंदा एक मतलब लाइट ईयर के दूर से वो देखे दुनिया को, तो उसको इधर डायनासोर नजर आएंगे। यस ट्रू। क्योंकि आप देखें ऐसा ना, ही है? हाँ ऐसे ही है नहीं, अगर अभी मैं किसी ऐसे सियारे पे बैठा हुआ हाँ हूँ जहाँ से मैं देखूँ दुनिया को, और 1 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, तो मुझे इधर डायनासोर नजर आएंगे? ट्रू। हाँ। 1 लाइट ईयर्स का तो नहीं खैर, लेकिन कहते हैं लाइक अगर थोड़ा सा और आप दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपके कहते हैं जो है ना, आप जब देखते हैं ना कोई भी चीज़ तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी आंखों में वो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, उस लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आप किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं आपसे ये लाइट जो है बाउंस ऑफ करके आप पे जा रही है, एंड फिर आज जब रिफ्लेक्ट हो रही है ना, जब कहते हैं मुझे आप दिख रहे हैं,
अभी वरना अगर यही लाइट बंद कर दें तो अगर ये लाइट नहीं होगी तो मुझे आप यू नहीं वॉन्ट बी एबल टू दिखेंगे। सी मी, यस, ओके। सो अब इस लाइट को जो है ना एक लिमिटेड स्पीड है इस लाइट की, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये एक लाइट की स्पीड हमें पता है। तो लाइट की स्पीड जब इनफाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक लिमिटेड अमाउंट है जो कि लाइट एक टाइम में ट्रेवल कर सकती है 1 सेकंड में। अब अगर हम बहुत दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली लाइट को अब आपसे रिफ्लेक्ट होकर मुझे पहुँचने में देर लगेगी। तो अगर हम इतना दूर चले जाते हैं कि कहते हैं अभी तक कि हमें कहते हैं बहुत टाइम लग रहा है लाइट को, तो हमें पीछे का दिख रहा होगा। जैसे आपको सन का पता है, सन से अर्थ को लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड्स लगते हैं। नहीं, कितना? 8 मिनट्स लगते हैं। 8 मिनट्स या लेकिन आवाज तो नहीं आती, लाइट आती है। या तो ओके। अभी आप अगर सन को देख रहे हैं तो आप 8 मिनट पुराना सन देख रहे हैं। ओह, या सो तभी ऐसे लोग 15 मिनट, आप लोग तो 15 मिनट लेट आप लोग इसीलिए 15 मिनट लेट अफ्तारी करते हैं। नहीं नहीं अच्छा, आप लोग नहीं, आप नहीं ही सही है ना, इसीलिए मैंने कहा। ओके, जोक से मारना। जुनैद अकरम की एक वीडियो थी, वो समोसा लेने जाता है, लाइन में लगता 15 मिनट बाद होता है। अबे तू क्यों कड़ा लाने, तेरे तो 15 मिनट बाद खुलेगी अफ्तारी। नहीं नहीं अच्छा, तो सुनो। 8 मिनट पुरानी लाइट होती है जो आप या देख रहे होते सो अब आप खुद सोचें, अब अगर कहते हैं यही कोई और सोलर सिस्टम से जो कि ऑलमोस्ट 10,000 साल कहते हैं, 10,000 लाइट ईयर कहते हैं अवे है, तो उसको बहुत पुराना दिख रहा होगा हमारा सन। हो सकता है कोई इतना दूर हो कोई हमसे कि हैं। उस वक्त हमारा सन एग्जिस्ट ही ना करता हो जिस टाइम का उसको दिख रहा हो। ऐसा भी है। वेरी या नाइस। सो हम इतना दूर भी क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम बहुत पहले से है, कहते हैं ये सब चीज़ें तो मतलब अर्थ बाद में आई है, सोलर सिस्टम तो बहुत पहले से। सो अगर आप एकदम फर्देस्ट कॉर्नर पे चले जाएं सोलर सिस्टम के तो आपको शायद दिखे ही नहीं, हमारी गैलेक्सी एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो अगर हम इमेजिन करें अगले 500 साल, तो क्या हो सकता है? 500 साल में हाँ। काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड्स हिट्स कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं आप कॉस्मिक इवेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, कोई भी कॉस्मिक इवेंट हमें अफेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड आके गिर सकते हैं अर्थ पे और हम्म। पूरी की अर्थ तबाह हो सकती है। क्यों डरा रहे हैं? चले, हम तो मर हो चुके होंगे सकता है। तब तक। अच्छा जी, तो और इसके अलावा व्हाट इज कीपिंग यू बिजी अपार्ट फ्रॉम योर क्वांटम कंप्यूटर्स? ओके। अच्छा, आपने एनआईसी में शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एनआईसी। एनआईसी का एक्सपीरियंस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइक्रो। रहा। आई गेस इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि एनआईसी में रोज़ मतलब एक तो मेरा, क्योंकि उससे पहले जब तभी मैंने काम किया वो सारा मैंने ऐसे इंडिविजुअली करा, मतलब ना किसी से इतने कोई नेटवर्क था, जो भी कर रहा था अपने उसमें ही कर रहा था कंप्यूटर पे, ना कोई कहते कम्युनिटी से कनेक्टेड था। बट जब एनआईसी आया सो काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट हुआ एंड फिर कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की दुनिया से बाहर भी बहुत कुछ देखने को मिला ना, कि कहते हैं फॉर एग्जांपल वहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे थे। फिर सेशंस हो रहे थे, जैसे एक दफ़ा आपका भी आना हुआ था आई गेस, मैं आया था या जी जी। सो वो सेशन भी था। फिर ऐसे करके मल्टीपल सेशंस होते रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स, एग्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके कहता सेशन देते थे, उनके साथ एक नेटवर्किंग हुई, तो वो एक रिलेशन भी बिल्ड हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे एनआईसी के थ्रू ही मिली, कहते क्योंकि मेरे एनआईसी में काफ़ी सारे लोगों से नेटवर्क था, सो वो फिर किसी के थ्रू ऐसे करके अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिली। सो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड यू नो कहते हैं एनआईसी का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खुद भी अपने आंखों से देखा हुआ है कि कैसा बना हुआ है, कितना वेल मेंटेन्ड है, कहते कहते एक फैसिलिटी थी। सो इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा पर्सनल है, कि अक्सर लोग कहते हैं ना, ये बच्चों को इतनी बचपन में ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, नहीं तो उनका बचपना ख़त्म हो जाता है, उनका बचपन छीन जाता है। तो यू नो आप 17 साल के हैं अभी, यप। तो क्या 17 साल में आप अभी भी क्रिकेट खेलने जाते हैं, या आप अभी भी बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ? स्पोर्ट्स का बिल्कुल भी शौक नहीं है। यू डू गो आउट विद योर फ्रेंड्स? ना ना, आई गो आउट विद माय फ्रेंड, पर स्पोर्ट्स का इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्त आपके जो हैं वो बड़े उम्र के, छोटी उम्र नहीं के? नहीं, मेरे साथ के हैं। साथ के ही या हैं? अच्छा, मतलब बचपन अपना हाँ, नहीं छोड़ा आपने। बट या ऑब्वियसली फिर कहते हैं बहुत सारे बड़े दोस्त भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी कम्युनिटी के अंदर आप एनआईसी में, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज द यंगेस्ट वन देयर, तो हाँ सारे ही मुझसे बड़े होते थे, सो हाँ 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 हाँ, नहीं ये तो होता है, ये होता है, ये होता है। गुड है। तो अभी अगर किसी ने क्वांटम कंप्यूटिंग सीखनी हो, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज हैं, कौन सी जगह है जहाँ बंदा जाए और सीखे? ओके। सो सबसे पहले तो मैं कहते हैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं अच्छा क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भी बहुत सारे डोमेन्स आ जाते हैं। क्योंकि कुछ डोमेन्स के अंदर आपको फिजिक्स और मैथ्स कहते जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैक्स मेजॉरिटी ऑफ कहते हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हमारे डोमेन्स हैं उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स और फिजिक्स भी आने की ज़रूरत है। सो आई वुड रिकमेंड के कहते हैं जो है 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा अगर कहते हैं क्वांटम
फिजिक्स क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में एंटर करना है, तो उससे पहले आपको फिजिक्स और मैथ्स आनी चाहिए। और फिजिक्स और मैथ्स जो कि क्वांटम के लिए आपको चाहिए वो है, उसके लिए 2 बुक्स हैं। फिजिक्स कहते हैं क्वांटम फिजिक्स सीखने के लिए इन सर्च ऑफ स्क्रॉडिंगर्स कैट। ओके, हाँ, एंड द सेकंड? और मैथ्स के लिए जो कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की जो मैथ्स है उसके लिए आपको चाहिए होगी अवर मैथमेटिकल यूनिवर्स बाय मैक्स टेगमार्क। सो ये 2 बुक्स हैं, इसके थ्रू जो है आप कहते हैं आपको मैथ्स और कहते हैं वो फिजिक्स समझ में आ जाएगी। बट स्टिल कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं सिर्फ आप कहते हैं सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए मैथ्स और फिजिक्स पहले सीखें, और भी तरीके हैं। आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग की अब लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपका सी है, पाइथन है, ऐसे आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग की लैंग्वेजेस हैं, किस्किट है, सर्क है, क्यू शार्प है। सो आपके पास अब क्वांटम कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस हैं। फिर उसके बाद आप इस पे बहुत सारी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। इनफैक्ट अभी जो मैंने अपना इनिशिएटिव बताया क्वांटम सीखो, सो उसके अंदर हमारा यही है कि हमारा फोकस यही है कि हम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही क्वांटम कंप्यूटिंग आपको सिखाएं। कंटेंट के जरिए? या कंटेंट के जरिए हमारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हो गई, आपका स्टैटिक जो इमेजेस वगैरह सब के थ्रू हमारा है कि हम क्वांटम सिखाएं। सो ये बताएं कि यूनिवर्स मैथ्स के बगैर है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट तो कर सकती है लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मैथ्स के बगैर। नहीं कर सकते। तो इसके अलावा थोड़ा सा बताएं कि फिजिक्स जो है ना हमारी हम्म। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें मैथ्स का और फिजिक्स का क्या रोल है? ओके, सो क्वांटम के अंदर ना, क्वांटम डज नॉट ओनली प्रोवाइड यू अ मीन्स ऑफ लुकिंग इनटू साइंस, ठीक है ना। क्वांटम जब आया था तो इसने हमारी साइंस का परसेप्शन काफ़ी चेंज कर दिया था। क्वांटम ने इजाद किसने किया था क्वांटम को? लाइक हु ये ब्रॉट द आइडिया? ओके, सो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसके क्वांटम आपका जो है ना, बेसिकली क्वांटम इज़ हाउ मच, इसका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हाउ मच। ओके। अब ये इन्वेंट किया गया था हमारे मिनिमम कहते कितना हम वो कर सकते हैं, कितना एकदम जब हम कहते, क्योंकि डेमोक्रिटस नाम का एक कहते वो था ग्रीक फिलोसोफर, उसने कहा था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता, इससे छोटा कुछ नहीं होता। एटम? या एटम, एटम से छोटा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर जब कहते हैं हमारे पास ये डिस्कवर हुआ कि एटम से छोटे होते हैं, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता न्यूट्रॉन है, होता है, न्यूट्रॉन फिर होता और है, उसके अंदर फिर और डीपर जाते गए तो उसके प्रोटॉन के मरकज़ अंदर, होते हैं जिसे हम या मरकज़। प्रोटॉन के अंदर भी हमें कहते पार्टिकल्स मिले। सो ऐसे करके फिर हम जाते गए। लेकिन इसका जो एक वो आगाज़ हुआ था वो ये इस चीज़ से हुआ था कि लाइट वेव है या पार्टिकल, ये एक सवाल था जो कि कहते साइंटिस्ट को जिस सवाल ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया साइंटिस्ट को। तो अब इसके अंदर इशू ये आया कि कहते उसने न्यूटन जो होता है ना, आइजैक न्यूटन, उसने आके कहा कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है। पार्टिकल है, या ओके। क्योंकि लाइट जो है एक पार्टिकल है जो कि बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वही जो स्पीड मैंने अभी आपको बताई, लाइट एक पार्टिकल है जो कि इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए और उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वेव है। अच्छा, वेव और पार्टिकल के अंदर डिफरेंस होते हैं ऑब्वियसली इसी वजह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल वेव जो है वो, जिस तरह हवा है या हवा, अब हाँ या हवा के, पानी, हाँ जैसे आप पानी के अंदर जब एक पत्थर फेंकते हैं तो एक उससे वो जो वाटर वेव की या एक वेव रिपल बनती क्रिएट है, होता या है। ओके। तो और पार्टिकल तो आपको पता है एक जस्ट एक, लंप ऑफ मैटर, तो वो या तो फिर कहते हैं आइंस्टाइन ओ न्यूटन ने कहा है कि कहते हैं वेव जो है एक पार्टिकल है। लेकिन उसके बाद कुछ कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए जिसके थ्रू पता चला कि वेव जो है वो एक लाइट जो है वो एक वेव है। और उसके बाद फिर कहते हैं जो एक मैक्सवेल है काफ़ी फेमस कहते हैं इलेक्ट्रिक फिजिसिस्ट, तो उसने कहा कि कहते हैं लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस वक्त तक कहते हैं जनरली कंसिडर हो गया था कि लाइट जो है वो वेव है, मतलब फिर कोई पूछता नहीं था कि लाइट वेव है या पार्टिकल, ये कंसिडर हो गया था कि लाइट वेव है। लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं हमारे एक बहुत ही मशहूर कहते हैं सबसे दुनिया के मशहूर साइंसदान ही कहूँगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहते हैं ये प्रेजेंट किया कि लाइट जो है एक पार्टिकल है। ओके। एंड फिर उसको हाउ उन्होंने कम? है, हाउ कम? ओके, सो उन्होंने कहा कि कहते हैं लाइट को कहते हैं जो है आप हिट करते, उन्होंने एक कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका काफ़ी फेमस है। सो उसी के थ्रू उसने कहते प्रूफ किया कि लाइट जो आपने E=mc² वाली वो देखी है ना इक्वेशन, अक्सर हर जगह पे होती है आइंस्टाइन। सो वो कहते वो बेसिकली उसी को कहते डिफाइन करती है। या सो उसके वो इज इक्वल्स टू मास क्या? या मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, जब मास यस। कहते जो स्पीड ऑफ लाइट की कहते उससे कहते वो चलते तो वो एनर्जी में कन्वर्ट। उसके अलावा फिर कहते अच्छा ये हमारे पास अब सिर्फ लाइट का प्रूफ हो गया था कि लाइट जो है, फिर इसके बाद हमें कहते समझ में आ गया कि लाइट जो है वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों है। ठीक है ना, ये एक चीज़ अभी ये कहते कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमिना है कि दोनों कैसे हो सकता है, लेकिन है। अच्छा, ओके। तो हम मेरा जो बेसिकली क्वेश्चन था वो ये था कि फिजिक्स और मैथ्स का हमारी रोज़मर्रा की हाँ, ज़िंदगी में हम तो लगे हुए हैं, हमें तो पता ही या नहीं है, मगर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिजिक्स और मैथ्स का काफ़ी रोल है। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी आप कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, इस कैमरा कहते कैमरा का लेंस
ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर चल रहा है। ओके ये जिधर स्टोर होगा एक एसएसडी में स्टोर होगा, वो क्वांटम फिजिक्स की वजह से। ठीक है ये अभी जो हमारी ऑडियो है ये भी प्रोबेबली कहते हैं क्वांटम। तो हमारे पास अब जितनी भी हमारे पास ये जो लाइट्स वगैरह, सोलर पैनल आपने देखा होगा, सोलर पैनल बहुत हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत चल रहे हैं आजकल कॉमन। सो सोलर पैनल भी कहते हैं इसी की वजह से इन्वेंट हुए थे पॉसिबली, वरना कहते पॉसिबिलिटी नहीं थी सोलर पैनल इन्वेंट होने की। ये आइंस्टाइन नहीं बताया था कि कहता है इस तरीके से मतलब ये जो है हो सकता है। फिर उसके बाद में हमने इसी को फिनोमेना पे सोलर पैनल को। अच्छा जहाँ तक आपकी बात थी मैं हाँ कंटिन्यू करता हूँ वहीं से। सो ये आइंस्टाइन ने जब कहते प्रूफ कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल है, सो उसके बाद फिर और भी कहते हैं मतलब ये आइडेंटिफाई हो गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों है। फिर उसके बाद और भी डेवलपमेंट्स होती गई क्वांटम की फील्ड में, ठीक है ना। तो एक कोई बंदा नहीं है जिसने क्वांटम की फील्ड को स्टार्ट किया हो, मल्टीपल लोग थे जिन्होंने कहते हैं कि इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशंस करती गई। स्क्रॉडिंगर है, डिराक है, पॉली, सो बहुत सारे लोग हैं, मल्टीपल नेम्स हैं। लेकिन हमें ना क्वांटम ने एक बहुत एक यूनिक कहते हैं वो दिया, हमें फ़िलासफ़ी दी लाइफ की। नॉट ओनली हमें सिर्फ इसने फिज़िक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करा है, फ़िलासफ़ी दी है इस। अच्छा इसके अंदर जो है ना एक चीज़ आती है क्वांटम के अंदर जिसे हम कहते हैं कोपेनहेंजन इंटरप्रिटेशन। सो उसके अकॉर्डिंग जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके या ऑब्जर्व वो तो फैक्ट है, बट वाई? क्योंकि आप पे लाइट नहीं पड़ती ना और आप अभी आप कह सकते हैं कि चांद एग्जिस्ट करता है। यस इस कमरे में बैठे बैठे आप कैसे कह सकते क्योंकि इट इज ऑब्वियस ना, मैं बाहर जाऊंगा तो चांद तो है। हैं? जब आप बाहर जाके देखेंगे जब एग्जिस्ट करता है। अच्छा हाँ ओके और कहते हैं चलें अगर आप इस कमरे में भी आप कहते हाँ मेरे पास $1 मिलियन नहीं है, बट $1 मिलियन तो है ना दुनिया में, या मेरे पास नहीं है, वो बात अलग है। अब ये हाँ ये इससे भी हम कंपेयर कर सकते इससे इट्स भी हम कॉल्ड कंपेयर कर साइंस कॉमेडी। या ओके सो ये हमें एक लाइफ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिलोसफी देता है कि जब तक हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यस दैट सिंपल इज ट्रू, या दैट इज ट्रू। सो बस यही एक कहता है, ये काफ़ी हमें एक यूनिक इसने वो दिया, एक लेसन सिखाया कहते हैं क्वांटम ने। गुड है। तो इज देयर एनीथिंग दैट वी मिस्ड एंड यू थिंक दैट वी शुड डिस्कस? आई गेस हमें कहते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर लेनी चाहिए। यार एजुकेशन आप बताएं, आप भी अपनी दिल की बड़ासी निकाली दें आज, नहीं बताएं सर। आई गेस कहते हैं हमें कहते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर कहते लगे हैं हम अपने जो जो मेरे बाप ने पढ़ा था ना या 1985 में, वो मैंने भी पढ़ लिया, यस अभी मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे आने नहीं वाले। नहीं वो पढ़े हैं वो मसला नहीं है, वो तो हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने देना। वो पाकिस्तान जो चल रहा स्टडीज है की वो बात चल रहा करें। है, लेकिन बंदा अपने अपने एंड से भी तो कुछ वो कर सकते हैं ना। हम ओके कहते हैं कि हम कब तक ब्लेम करते रहेंगे कि हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे आपके सारे सर आपके रिसोर्सेज पास है, अवेलेबल हर हैं। किसी के पास नहीं है, सबके पास हाँ नहीं ये होता है लक्ष्मण। बट आपकी आपकी आपको पता है उर्दू कितने लोगों को समझ आती है पाकिस्तान में? 21%। कम नहीं है। 21% लोग उर्दू समझ आती है, वो बोल सकते हैं। आपकी 79%, बल्कि मैं कहूँगा कि 60 to 70% लोग को उर्दू ही नहीं आती, वो अपनी मादरी ज़बान में बोलते हैं। एक बच्चा पढ़ रहा है घर में, वो बोल रहा है पंजाबी, बाहर हो जाता है वो बाहर भी बोलता है पंजाबी, स्कूल जाता है स्कूल में उर्दू पढ़ाते हैं, ना उसको समझ आ रही है कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ, ना वो उसको समझ सकता है। सबसे पहला एरर आपका ये है कि आप अपने बच्चों को तालीम मादरी ज़बान में दें। आप मैट्रिक के बाद इंटर के, पूरी यूरोप में ऐसे ही होता है, उनकी मादरी ज़बान में होती है, और उसके बाद 12th ग्रेड के बाद फिर आपको वो इंग्लिश में या फिर दूसरी ज़बान में स्विच करा देते। ये मेरा इनपुट था, अभी आप। सो आई बिलीव चले अगर कहते नहीं हो सकता है तो वैसे तो मैं कहूँगा इस पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आपके कहते खुद देखें, आपकी कोई भी वीडियो आराम से ट्रांसलेट हो सकती है, आप कुछ भी रिसोर्स यस एक्सेस कर रहे हो अब तो आराम से। एआई का दौर है, अब तो अब हाँ। ट्रांसलेशन आपका ईजीली एक्सेसिबल है फिर भी स्टिल कहते आपकी कहते उसमें लोकल लैंग्वेज में भी बहुत सारी वो होती है। और चलें फिर भी बंदे एक इंग्लिश सीख सकते हैं या उसे ट्रांसलेट कर, आपने एक बुक पढ़नी है, आपने सीधा सीधा उसे ट्रांसलेट किया, पढ़ लिया। बट यही हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ ये वहाँ पे ही पॉसिबिलिटी है। बट स्टिल आपके मेजॉरिटी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, मोबाइल की फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो आपका क्या इनपुट है एजुकेशन पे? सो आई गेस एजुकेशन सिस्टम को ऑब्वियसली चेंज होने की ज़रूरत है, कि कहते हैं हमारे पास नई चीज़ें आने की ज़रूरत है। बट जब तक नहीं आ रही है, जब तक बंदे को अपने एंड से ही कुछ कहते स्किल लर्न करना चाहिए, कुछ वो कर लेना चाहिए, कोई भी कहते नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए किसी भी तरीके की, जो कि हमारे अब प्रैक्टिकल स्किल्स जो यूज़ हो रहे हैं दुनिया में उसकी। सही है। तो आप तो खुद ए लेवल कर रहे हैं, यस इंटर तो नहीं कर रहे हैं ना आप, नहीं इंटर नहीं या ए लेवल मैट्रिक? करूँगा।
देखे ना सर, देखे सर। नहीं नहीं, हमारा भी करिकुलम आई गेस कहते ऑलमोस्ट कहते हैं करिकुलम तो नॉट गोना लाई कहते सेम ही होता है, बट या एग्जामिनेशन क्राइटेरिया में फ़र्क आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, असेसमेंट क्राइटेरिया में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, तो वही चीज़ है जो आई गेस डिफर करती है। सो थैंक यू सो मच अब्दान, अदन, आदन, यस, आदन, आदन, आदनान एंड अब्दान, ये तीनों नामों में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला, आप आए, आपने इतना अच्छा इनपुट दिया, और आई विश यू ऑल द बेस्ट जो आप कर रहे हैं। बाकी आप इनका जो क्वांटम सीको के नाम या से आपका एंड इनका अपार्ट फ्रॉम दैट कहते हैं मेरी कहते हैं अपना पेज है अदन फॉर पाकिस्तान, उधर भी मैं बहुत सारी डिफरेंट तो रिसोर्सेज इनके सारे लिंक्स हम नीचे डाल देंगे, जो जो आपको पसंद आ जाए आप करें। और ये खुद आपके सामने इंस्पिरेशन है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने की इतनी सारी चीज़ें, और अगर ये कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, एवरीबडी कैन, क्योंकि सारे इंसान एक ही बराबर होते हैं सबकी, यू नो एवरीबडी इज़ गुड एट देयर, वो अपने ही उसमें या अच्छे होते हैं सारे इंसान। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग टू द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इंशाल्लाह गाइस, सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।